बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से हर किसी को जो मुझे सुन रहा है, मेरे तमाम सब्सक्राइबर और मुझे अल्लाह पाक हमेशा सब्र और शुक्र करने वाला और अपनी रज़ा में राज़ी रहने वाला बनाए। हम सबको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। और आप लोग सलामत रहें और आपके साथ जुड़े रिश्ते भी सलामत रहें, आमीन। आज की वीडियो जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना, सिर्फ़ अल्लाह पाक की रज़ा के लिए शेयर कर रही हूँ कि और आपको बताऊँगी मुकम्मल तफ़सील उन बहनों के लिए कि जो काम शुरू करना चाहती हैं। मैं आज आपको पूरी डिटेल दूंगी कि कितने पैसे लगते हैं एक रेसिपी बनाने में, कितने ग्राम आपने रखना है, कितने की सेल आपने करनी है, प्रॉफिट कितनी होगी, ताकि मेरी बहनें काम शुरू करें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। मेरी यही कोशिश है कि अल्लाह ताला मुझसे राज़ी हो और मेरी बहनों के लिए आसानी पैदा हो। आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये मैंने आधा किलो चिकन ले लिया है। अच्छा, चिकन आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप बोनलेस ना लें, बोनलेस बहुत महंगा मिलता है, तो आप पूरा चिकन ले के उसमें से जो है आप बोनलेस ख़ुद बना लें उसमें से, और जो दूसरा है चिकन वो आप दूसरी रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर हम इसमें डालेंगे, 1 टेबल स्पून तिक्का मसाला हम डाल रहे हैं। नमक हमने इसीलिए कम डाला था क्योंकि तिक्का मसाले में भी नमक होता है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। 1 टीस्पून हम डालेंगे कुटी मिर्च, हाफ़ टी स्पून हम फूड कलर डालेंगे क्योंकि हमने सेल करना है तो हम उसी हिसाब से बनाएंगे। 1 टेबल स्पून जो है ना हम इसमें लेमन जूस डालेंगे। आप फ्रेश लेमन का डाल लें, अगर वो आपके पास नहीं है तो जो बोतल वाला होता है वो आप डाल लें। हाफ़ टी स्पून लहसुन पेस्ट, हाफ़ टी स्पून हम इसमें अदरक पेस्ट डालेंगे। ठीक है, आप चाहें तो पाउडर भी डाल सकते हैं, इसका कोई इश्यू नहीं है। और हम इसको थोड़ा सा और जूसी बनाने के लिए इसमें मैं डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून जो है ना मैं दही के डाल रही हूँ। इससे हमारा चिकन जो है ना बहुत ही सॉफ्ट बनेगा और जूसी बनेगा। ठीक है, और हम इसमें डाल रहे हैं 1 to 2 टेबल स्पून हमने इसमें ऑयल डाल लेना है और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ठीक है, देखें हम आज बना रहे हैं मकरोनी, और मकरोनी का इतना ज़बरदस्त जायका है ना, यकीन माने जो एक बार मुझसे लेके खा लेता है ना वो दोबारा ज़रूर मंगवाता है। मकरोनी बहुत से स्टाइल से बनती है, बहुत से तरीक़ों से बनती है, बहुत सी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी नेट पे, लेकिन मैं ये नहीं कहती कि उनकी रेसिपीज़ भी बहुत अच्छी। हर जो कोई जो काम कर रहा है बहुत मेहनत से कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन आप ये मेरी रेसिपी से एक दफ़ा बना लेंगे ना, अगर अपने बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं तो भी बना के एक दफ़ा ट्राई करें, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बस इसको मैंने अच्छे से मिक्स करना है और इसको मैं आधे घंटे के लिए मैरिनेट करूँगी। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप इसको ज़्यादा देर के लिए रख लें और फिर मैं बस इसको पका लूँगी। आपको पता है कि मैंने इसमें ऑयल पहले से डाला हुआ है तो ये इससे इजीली पक जाएगा। अब इसमें मैंने देखें पानी गर्म होने रखते हैं, इसमें 1 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया। और ये जो है ना मकरोनी जो मैं आपको आज रेसिपी दे रही हूँ, छोटी रेसिपी दे रही हूँ, 300 ग्राम मकरोनी है। ठीक है, यानी 1 पाव से थोड़ी सी ज़्यादा है। मैं आज आपको छोटी रेसिपी दे रही हूँ और इसी से मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कितने बॉक्स हमारे तैयार होंगे, हमने कितने ग्राम रखना है और कितने की सेल करनी है, क्योंकि आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आपने रेसिपी बीच में बिल्कुल भी मिस नहीं करनी, स्किप नहीं करनी, वीडियो पूरी आपने मेरी बात सुननी है। अब ये देखिए मैंने चिकन को भी बना लिया, हमारी जो मकरोनी थी वो भी मैंने बॉयल करके रख ली, उसको पानी ठंडा एक दफ़ा उसमें से गुजार लिया और फिर उसमें मैंने तो हल्का सा ऑयल डाल के रख लिया। अब ये देखिए मैंने इसमें ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद 2 to 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला, क्योंकि हमने वेजिस वगैरह डालनी है तो हमें थोड़ा सा ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। अब 2 अंडों को मैंने फेंट लिया है और फेंटने के बाद मैं इस ऑयल में ऐड कर रही हूँ। ठीक है, आपने इस तरीके से एक दफ़ा बनाएंगे ना और अपने क्लाइंट को देंगे, यकीन माने आपका क्लाइंट कहीं जाने वाला है ही नहीं। अब ये जो मैंने अंडे फेंटे थे इसमें मैंने कुछ नमक वगैरह कुछ नहीं डाला, क्योंकि हमने बाद में वेजिस ऐड करके दूसरे मसाले हमने इसमें ऐड करने, तो हमें नमक वगैरह कुछ मिर्च वगैरह डालने की पहले से ज़रूरत नहीं है। बस हम इस अंडे को इसमें अच्छे से हम पका लेंगे, जिस तरह से आप देख रहे हैं मैं बना रही हूँ। इसका टेस्ट थोड़ा सा हट के आएगा, आप एक दफ़ा बनाएंगे तो फिर ही आपको पता चलेगा, मेरे कहने से आपको अंदाज़ा नहीं होगा। ये छोटी रेसिपी है तो आप घर में बना के ट्राई भी कर सकते हैं, सेल करने से पहले भी ट्राई कर सकते हैं। अब ये मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है, उसको नॉर्मल जैसे थिन स्लाइस होते हैं उसी तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है और इस अंडे में मैंने ऐड कर दिया। अब आप कह रहे होंगे कि मैंने प्याज को पहले क्यों नहीं किया, मैं पहले उसको हल्का सा फ्राई कर लेती फिर अंडे डाल लेती। आपने इस तरह नहीं करना, जिस तरह से मैं बना रही हूँ ना आपने एट इसी को ही फॉलो करना है और इसी तरह से बनानी है आपने। अब ये देखिए मैंने जो है ना इसको एक हरी मिर्च थी वो मैंने ऐड कर ली, और अब ये है गाजर मैंने तकरीबन ये 1 प्याली गाजर है, 2 गाजरें थी ये ना, जो 2 मीडियम साइज़ की गाजर होती है वो मैंने जूलियन कट में आप जैसे देख रहे हैं मैंने कटिंग कर ली। इस तरह की कटिंग से क्या होता है, ज़रा जो है ना मकरोनी ज़रा खूबसूरत लगती है, अच्छी लगती है, लुक वाइज अच्छी लगती है। जब आपने सेल करना होता है ना तो आप छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं। आपको पता है गाजर थोड़ी देर से गलती है, तो इसको मैंने 2 से 3 मिनट के लिए
लिए थोड़ी देर पकाया है। जब ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई फिर मैंने इसमें शिमला मिर्च ऐड की है, क्योंकि आपको पता है शिमला मिर्च तो बहुत जल्दी पक जाती है, तो इसको इतना टाइम नहीं लगता। आपने स्टेप बाय स्टेप सब्जियां भी इसी तरह ऐड करनी है जिस तरह से मैं कर रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे काली मिर्च, 1 टीस्पून जो है ना हम इसमें डालेंगे सफ़ेद मिर्च। सफ़ेद मिर्च को हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे इसमें। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे चिकन पाउडर। और बस इसमें हमने इतने, अभी इस मसाले को थोड़ा सा हम भूनने के बाद में इसमें हम सीजनिंग के लिए हम इसमें चिली सॉस और सोया सॉस भी यूज़ करेंगे। आपको पता है ये इटालियन डिश है मकरोनी, तो इसमें ये चीज़ें लाजमी होती है। चाइनीज़ में, इटालियन में ये चीज़ें लाजमी इस्तेमाल होती हैं। 1 टेबलस्पून चिली सॉस हम इसमें डाल रहे हैं, 1 टेबलस्पून हम इसमें डाल रहे हैं सोया सॉस, ठीक है। और इससे बस हमने इसको थोड़ा सा पकाना है कि थोड़ा सा इसमें फ्लेवर आ जाए। बाद में हमने एक और चीज़ इसमें ऐड करनी है जिससे मज़ीद ज़्यादा जो है ना फ्लेवर इसमें आ जाएगा। और ये हमने डालनी है अब इसमें बंद गोभी, ये भी एक छोटी प्याली है। आज मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाली कि सब्जियां कितने की आई, चिकन कितने का आया, पूरी मैं आपको डिटेल सिर्फ इसलिए दे रही हूँ ताकि मेरी बहुत सी बहनों के कमेंट्स आ रहे थे। एक रियान शमशाद की आईडी से भी हमारी बहन है, वो भी काम स्टार्ट करना चाहती है, उनका कमेंट भी आप आगे जाके देखेंगे। वो भी काम स्टार्ट करना चाहती हैं। और बहुत सी मेरी बहनों के कमेंट आ रहे थे कि हम किस तरह शुरू करें, तो आप इस रेसिपी से भी शुरू कर सकते हैं। अब देखिए मैंने आधा किलो चिकन बनाया था, लेकिन मैं आधा किलो नहीं यूज़ कर रही, इसमें मैं सिर्फ 150 ग्राम चिकन यूज़ करूँगी, ठीक है। अब आप देख लें सब्जियां जो हमने ली, एक प्याली ली, 2 गाजरें थी, 1 प्याली बंद गोभी थी और 2 अंडे थे, और इसमें हमने 300 ग्राम मकरोनी ली थी। अब बस हमने जो इसमें चिकन ऐड कर दिया और जो बंद गोभी डाली उसको ज़्यादा पकाने की आपको ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही जो थोड़ा सा अब आगे जाके हमने थोड़ा सा जो बनाना है उसमें खुद ही गल जाएगी, ठीक है। अब हमने मकरोनी ऐड कर ली और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। यहाँ मैं बात करना चाहती हूँ, हमारी बहन है सादिया, उनका कमेंट भी आप आगे जाके पढ़ेंगे। मैं उनकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे अब्बू जी के लिए कलाम पाक हदिया किया। सादिया, अल्लाह पाक आपको दोनों जहाँ की कामयाबी अता फरमाए। और हमारी बहन है ऐमन के जहाँ से यास्मीन, अल्लाह पाक इनके लिए बहुत आसानियाँ पैदा फरमाए। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर मुझे इतने प्यारे प्यारे आप कमेंट करते हैं ना, यकीन माने ये आपके कमेंट ही हैं जिन्होंने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँ और आपको डिटेल से बताऊँ। अब ये जो देख रहे हैं ना, मैंने इसमें डाली है मायोनीज़। मायोनीज़ आपने लाजमी डालनी है, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, बहुत ज़्यादा निकल कर आता है। आपने देख रहे हैं हमने इसमें कोई केचप यूज़ नहीं की है, कोई हमने इसमें टमाटर का सॉस नहीं डाली है, कुछ नहीं। देखिए मकरोनी बनाने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, तो ये जो तरीका है ना ये आसान भी है, मज़ेदार भी है। यकीन जाने कि ये मुझे पर्सनली मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं पहले अपने बच्चों के लिए ही बनाया करती थी, लेकिन फिर मैंने जिसको अपने मेन्यू में ऐड किया तो यकीन माने सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं बॉक्स बनाते हैं। अब हम देखते हैं हमारे 300 ग्राम मकरोनी और 150 ग्राम चिकन से और सब्जियों से हमारे कितने बॉक्स तैयार होंगे, ठीक है। अब आप ये देख लें, ये मैं बॉक्स बना रही हूँ ना, ये मैं बनाऊँगी तकरीबन, ये मैंने बनाना है 2 बॉक्स, एक बड़े बनाना है, एक छोटा बनाना है। छोटे वाले का सिर्फ एक ऑर्डर था तो मैंने एक ही बनाया। जो बड़े बॉक्स थे ना वो मैंने 4 बनाए थे, लेकिन इसमें वीडियो में मैंने 3 है दिखाऊंगी आपको, क्योंकि एक जो था ना वो पहले ही डिलीवर हो गया था तो उसकी वीडियो नहीं है। तो ये जो हमारी मकरोनी है ये मैंने 250 ग्राम का एक बॉक्स बनाया है, ठीक है। 250 ग्राम का एक बॉक्स मैं सेल करूँगी 439 का। अच्छा, हम जब ये मेन्यू अपना बनाते हैं ना तो हम ये ना फिगर राउंड में नहीं रखते। मैंने आपको पहली रेसिपीज़ में पहले बता देती थी राउंड में, क्योंकि मैंने कहा शायद मेरी बहनों को आसानी हो जाए। लेकिन जो मेन्यू सही बनाने का तरीका होता है ना, उसमें जो होता है ना, आपने फिगर इस तरह से 39, 29, 19, 79 यानी इस तरह से आपने फिगर रखनी होती है, ठीक है। तो वो मैंने सेल किया है 439 का। और ये देखेंगे मैंने 150 ग्राम में इसको बनाऊंगी छोटे बॉक्स को, और इसको मैं सेल करूँगी 239 का, ठीक है। ये 100 ग्राम भी कम हो गया, इसमें पैसे भी कम हो गए। तो लोग फिर क्या करते हैं, मैंने आपको ये पहले भी ट्रिक बताई हुई कि जब लोग देखते हैं कि 100 ग्राम के फ़र्क से हमें 200 का फ़र्क पड़ रहा है तो फिर वो क्या करते हैं, बड़ा पैक ही ले लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि इन्होंने बड़े पैक ही लिए हैं और ये छोटा पैक सिर्फ एक ही मंगवाया, ठीक है। बस मैं एक पे उन्होंने मायोनीज़, उन्होंने चाहिए थे कि सॉस एक्स्ट्रा डाल देना, तो मैंने बस एक बॉक्स पे ही मायोनीज़ ऐड कर रही हूँ, ठीक है। और इसमें चीज़ वगैरह का कुछ नहीं, इस वजह से थोड़ी लो बजट भी और प्रॉफिट मार्जिन इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे कितने पैसे लगे। मकरोनी हमारी 300 ग्राम आई है 80 रुपये की, अंडे जो आए हैं 50 रुपये के, सब्जियां हमारी आई हैं 50 रुपये की, चिकन हमारा क्योंकि हमने इसमें 150 ग्राम डाला तो हम उसी के प्राइस लगाएंगे 100 ग्राम के, 150 ग्राम के वो हमारा 100 रुपये का हम लगा रहे हैं। मसाले और ऑयल लगा लें वो हमारे 50 रुपये के आए हैं। तकरीबन 300, अगर मैं गैस भी ऐड करूँ, सब कुछ ऐड करूँ तो ये हमारा तकरीबन हो जाता है 400 से 500 रुपये। वैसे अगर सिर्फ
चीज़ों का हिसाब लगाऊँ तो 330 340 इस तरह से बनेंगे, अगर बॉक्स वगैरह भी ऐड कर लूँ, लेकिन मैं एक्स्ट्रा उसमें लगाऊँ सब चीज़ों के तो फिर 400 से 500। ठीक है, अब हम मेरे उसमें बने हैं 4 बॉक्स बड़े, 1 बॉक्स छोटा। ठीक है, तो अगर हम इनको टोटल हम लगाऊँ ना, मैं इन सब के पैसे, तो मुझे तकरीबन 1995 रुपये बनेंगे इन सभी चीज़ों के। ठीक है, यानी 2000 रुपये आप लगा लें। ठीक है, अब आप देख लें 400-500 रुपये लगा के अगर आप 2000 रुपये, यानी कि आपको 1000 से 1500 रुपया इस पर आपको बचत हो रही है। तो मेरी बहनों, ये क्या बुरा है? आप अपने घर से काम शुरू करें, इंशाल्लाह ताला आपके काम में बरकत ज़रूर होगी। अच्छा, ये जो मैंने रेट्स आपको बताए हैं, मैं नहीं जानती, हो सकता आपके इलाके में जो है ना, हमारे इलाके में आजकल चिकन 400 रुपये किलो मिल रहा है, आपके इलाके में किस तरह से है? अब आपने ये कमेंट करके नहीं कहना कि आपने चीज़ों के कम रेट बताए थे। मेरे इलाके में जिस तरह से रेट है मैंने उसी तरह से बताया। मकरोनी में होलसेल पे लेती हूँ, मैंने आपको 300 ग्राम मकरोनी का ही रेट बताया। जो जो चीज़ें जितनी जितनी क्वांटिटी में लगी मैंने उसी हिसाब से आपको बताया। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। उम्मीद है आप एक काम भी शुरू करेंगे। अल्लाह ताला आपके घर में बरकत दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।